हाय दोस्तों, केवीएस पेडागोजी पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के केवीएस चैम बुक के रियल बुक को पकड़ के और बुक को देखते हुए ये मेरी पहली वीडियो है। और मैं अपना फीडबैक भी आप लोग को देना चाहता हूँ जो भी लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो केवीएस चैम की ये बुक बेसिकली 2-3 चीज मेन फोकस की गई है। और क्योंकि मैंने अपने से देख लिया इसमें, क्योंकि प्रिंटिंग के बाद और जो बुक आने के बाद जो चीज मुझे देखनी थी वो सब आप लोगों को भी डिलीवरी होना, बहुत लोगों को शुरू हो गई होगी या बहुत लोगों को 2-3-4 दिन में 5 दिन में पहुंचेगी। तो 2-3 चीज मेन फोकस किया गया है इस बुक में। सबसे पहले तो प्राइस, क्योंकि बहुत अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने वाले बच्चे हैं। तो बुक की प्राइस 250 रखी गई है, अप्रॉक्स 250-260 हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, जो कि मेनली आपको 180-190 में करीबन मिलती है। और मतलब इतना में ही मिल रहा है और इतना में हो जाएगा, तो वो एक मेन चीज है। लेकिन प्राइस ही सब कुछ नहीं है, ये बात मैं भी जानता हूँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन प्राइस सब कुछ नहीं है। उसके बाद आता है कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो इस बुक में नहीं है, और क्या पढ़ना चाहिए वो इस बुक में है। तो इस बुक को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि इस बुक के अंतर्गत, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सिलेबस जो है इस बार में, तो बात के बहुत सारी चीजें नई है सिलेबस में। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के मैक्सिमम पार्ट आप पहले भी देखे हैं, कुछ पार्ट उसमें नए हैं। लेकिन जो मेनली पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है, लीडरशिप है, स्कूल फॉरम है, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं है या लगभग चीजें नहीं है। तो मेन वो चीज थी कि वो चीजें आपको बीएड डीएलएड से लेके गवर्नमेंट के जितने भी मटेरियल्स रहे हैं, स्वयं के मटेरियल रहे हैं, एनआईएस के रहे हैं, दीक्षा के रहे हैं, जितने भी ट्रेनिंग मटेरियल्स रहे हैं, उन सबको मिलाकर यहाँ पर दिया गया है। तो उसकी थ्योरी आपके लिए जितनी जरूरी हो उतनी हो, और क्वेश्चंस जितने भी वैरायटी के हो सके वो रहे। तो ये चैलेंजेस था, क्योंकि देखिए मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं उसी हिसाब से सोचता हूं कि मुझे हमेशा ऐसी बुक चाहिए होती थी जो कि ऐसे भी ना हो जो पढ़ने में भारी लगे, ऐसे भी ना हो जिसमें सारा चीज ना रहे, ऐसे भी ना हो जिसमें बहुत टाइम लगे पढ़ने में, या बहुत कंफ्यूजन हो, या खुद से छांट के पढ़ना पड़े, या एक चीज पे बहुत ज्यादा देखना पड़े। लेकिन इतना जरूर हो कि मेरा एकदम 100% सारा क्वेश्चन बने। तो ये वही चीज की गई है। अब कोई भी चैप्टर अगर आप उठाएंगे, एक और चीज है, जो इंग्लिश मीडियम की बुक है वो तो इंग्लिश में ही है, जो हिंदी मीडियम की बुक है उसके सारे टॉपिक और जो सब टॉपिक या हेडिंग्स, जितने भी इंटरनल हेडिंग्स भी हैं, वो आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम के बुक में इंग्लिश मीडियम में भी दिए हुए हैं। क्योंकि मैंने पढ़ाने के दौरान ये गौर किया कि बहुत बच्चे को जो मेन चीजें होती है उसकी इंग्लिश हिंदी मीडियम से है, लेकिन उसके इंग्लिश नहीं पता होती है। मतलब उसकी हिंदी क्लिस्ट होती है तो हिंदी भी नहीं पता होती, तो वो इंग्लिश में समझ जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये पूरी कोशिश की है कि पूरे बुक के दौरान, जो हिंदी मीडियम की बुक है, उसमें आपको पूरी तरीके से जहां जहां पे भी जरूरी है वो चीजें कोस्ट में करके इंग्लिश में लिख दी गई है। ये एक मुझे लगता है कि बहुत नई और बहुत बेहतरीन चीज है। और इंग्लिश मीडियम में तो ऑब्वियसली इंग्लिश में है। तो ये सब चीज मिला के ये बुक मुझे लगता है बहुत बेहतरीन है। और जो मैंने बोला था कि 1000 क्या कहते हैं प्लस एमसीक्यूज का इसमें जो है हम लोगों ने टारगेट किया था हमारे, लेकिन बाद में जितने भी सीटेट के कुछ ऐसे पीवाईक्यूज जो कि आगे आ सकते हैं कॉमन टॉपिक वाले, या कुछ और चीजें जो मुझे लगता है कि जैसे एसर्सन रीजन वाले चीजें, या बहुत सारे जो मुझे लगता है कि अब केवीएस भी फोकस कर सकता है, उन सब चीजों को भी हमने बाद में ऐड किया। तो क्वेश्चंस आपके 1200 प्लस हो गए हैं, तो वो इसमें आपको शामिल है। तो एक कहते हैं ना कि क्यूट परफेक्शन आपको इस बुक से आएगा। और 60 नंबर पीआरटी में और बाकी में टीजीटी पीजीटी में, इवन जो बाकी 22 प्रिंसिपल या जहां पे भी आपको इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का यूज है, वहां पे आपको ये प्रॉपर्ली आपको यूज होगा और बढ़िया से होगा। और सारे बेहतरीन तरीके से, जैसे ये देखिए करिकुलम लिटरेसी एंड लर्निंग है। आप ये चीज तो आप जानते ही हैं कि इसमें हमने टोटल जो टॉपिक हैं 6 सेक्शन है, ABCDE, और ABCDE 5 सेक्शन। उसके अंदर हमने 13 जो है क्या कहते हैं चैप्टर्स बनाए, सब मिला के 13 चैप्टर्स। मतलब कि अब जैसे कि मान लीजिए कि रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप और टीचिंग मेथड, इसको हमने एक चैप्टर में रखा है। क्योंकि सिलेबस जैसे है, आप देख लीजिए
सिलेबस एकदम जैसे है वैसे ही इसमें बैक टू बैक है। आपको तो मिल भी गई होगी शायद पीडीएफ इसकी, जो कंटेंट वंटेंट की है। तो सिलेबस जैसा है वैसे ही लाइन बाय लाइन इसमें दिया हुआ है। लेकिन उसमें भी जो मान लीजिए कि ऊपर से है 3 एक जैसा है, उसके नीचे 3 एक जैसा है, मतलब एक रिलेवेंट है, तो उसको चैप्टर वाइज बना गया। और टॉपिक थ्योरी भी आपको जो है वैसे दी गई है, और एमसीक्यूज भी आपको वैसे दी गई है चैप्टर वाइज। जैसे कि आप मान लीजिए टीचर, लर्नर और ये सब 3-4 चैप्टर इसको कोलैब किया गया, तो उन सब की थ्योरी एक साथ दी गई है वहां पे। फिर आगे अगले चैप्टर में जाएंगे फिर उसके, ताकि आपको ये पता भी रहे कि कौन सी थ्योरी किस में आएगी, कौन से एमसीक्यूज किस में आएंगे। तो बढ़िया है जहां पर जितनी जरूरत है, क्योंकि केवीएस ने पूरा एक छाप दिया सिलेबस। अब उसमें से किसका ज्यादा वैल्यू किसका कम वैल्यू वो भी है। एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा जो लोग बुक लीजिएगा, कि हो सकता है कुछ बच्चों की स्टूडेंट है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, तो अब जैसे कि कभी होता है कि इसका इंपॉर्टेंस या इसका फीचर्स। अब आपको अगर फीचर्स वर्ड नहीं मिल रहा है तो आप परेशान नहीं होना है कि ये फीचर्स नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसमें है और बहुत बेहतरीन तरीके से दी गई है। लेकिन हमने ये भी कोशिश की है कि पूरी बैक टू बैक आप हेडिंग से जाके देख सकते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, और मैक्सिमम चीजें उसमें पूरी तरीके से बहुत ब्यूटीफुल्ली है। तो किताब में देख रहा था और काफी आई एम प्राउड कि ये बहुत अच्छी बुक फाइनली बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे एनईपी है, एनईपी का बहुत बड़ा ये है, गवर्नमेंट का जो ऑथराइज्ड है, उसमें से आपके काम की चीज छांटना। या चाइल्ड राइट्स है, चाइल्ड राइट्स पे आपको 100 पन्ना 500 पन्ना की चीजें, तो उसमें आपके लिए जो जरूरी है। या लीडरशिप है, लीडरशिप आपको पता है इस पे बहुत सारी चीजें होती है, इसमें आपके जुड़ी हुई जो चीजें ये छांटना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ज्यादा पढ़ा देना या ज्यादा मटेरियल और बहुत ज्यादा मटेरियल दे देना कोई बुरी बात है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हमें जो करना है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। इसलिए ये दैट विल बी अ क्यूट परफेक्ट एंड बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। और सब लोग को मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी जी जान लगाई है इस बुक में, और मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी बुक है। और आप लोग के पास अगर बुक पहुंची, जब भी पहुंचती है, तो आप जहां से भी खरीदे हैं, चाहे अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या जहां से भी आप लिए हैं, तो वहां अपने फीडबैक, अपने रिव्यू, रेटिंग जरूर करिएगा, जो भी आपको लगे। अगर आपको मेरा प्रयास, मेरा जो मेहनत है वो पसंद आता है तो अच्छी रेटिंग करिएगा, नहीं आता है तो मत करिएगा, इट्स अप टू यू। लेकिन दिस इज फॉर यू ऑल। इसकी मेन 2 चीज कि इसके जो टॉपिक हैं, इसके एक एक टॉपिक को ऑनेस्टली मतलब समझते हैं ना, कि जितना होना चाहिए उतना, ना ज्यादा ना कम, ऑनेस्टली एक्सप्लेन किया गया है। तो इस चीज में आप सभी लोगों को के लिए मैं बहुत दिल से इस पर काम किया हूं। और दूसरी इसकी प्राइस। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक लग रहा है कि भाई इससे मेरा ये, क्योंकि यही डिसाइडिंग है इस बार। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो पहले से ही है, यही डिसाइडिंग है इस बार। तो ये मेरे हाथ में है और मुझे लग रहा है कि इससे अगर मेरे बच्चे का केवीएस क्रैक हो जाए, सो दैट विल बी द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।